हेलो यूट्यूब के ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हम 50 क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन हैं, वो है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो है उन्होंने बौद्ध धर्म की क्या की थी, स्थापना की थी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म है वो कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म है कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में है वो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है। भी गौतम बुद्ध का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म है वो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर है वो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, तो वो है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को है वो लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ है वो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। नेक्स्ट हमारा छठा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो है वो शुद्धोधन है वो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। नेक्स्ट हमारा सातवां क्वेश्चन है कि इनकी माता यानी कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, तो माया देवी। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, माया देवी है वो गौतम बुद्ध की माँ का नाम था। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था। इनकी सौतेली माँ का नाम क्या था, तो इनकी सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी है वो महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ थी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम था यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा है वो इनकी पत्नी थी। नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो उनका पुत्र का नाम था राहुल। राहुल जो है वो इनका पुत्र था। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध के सारथी का नेक्स्ट हमारा 11वां क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम है वो क्या था, चन्ना। चन्ना जो है वो गौतम बुद्ध का सारथी था। इसके बाद में नेक्स्ट 12वां हमारा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल गए थे। गृह त्याग कर है वो सत्य की खोज में कितने वर्ष की उम्र में है वो निकल पड़े थे, तो वो थे 29 वर्ष की उम्र में। गौतम बुद्ध है वो कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे, तो कितने वर्ष की, 29 वर्ष की। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। इन्होंने जो गृह त्याग किया था उसको है वो बौद्ध धर्म के अंदर क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण है वो इसे गृह त्याग की व्यवस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट 14वां हमारा क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था, तो इनका प्रथम गुरु जो है वो है अलार कलाम है वो इनके प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट 15वां हमारा क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी। कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी, सांख्य दर्शन की जो शिक्षा है वो प्राप्त की थी। नेक्स्ट 16वां हमारा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था, तो क्या नाम था, रुद्रक है वो इनके दूसरे गुरु का नाम था। 17वां हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उरुवेला में कितने ब्राह्मण हैं वो बुद्ध के शिष्य बने थे। उरुवेला में कितने हैं वो ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने थे, तो वो थे 5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बुद्ध के 5 शिष्य के नाम क्या थे। बुद्ध के जो 5 शिष्य थे उनके नाम क्या हैं, तो उनका नाम था एक तो कौंडिन्य, एक वप्पा, एक भादिया, एक असागी और महानामा। ये जो 5 है वो इनके शिष्य थे। नेक्स्ट 19वां हमारा क्वेश्चन है कि 19वां हमारा क्वेश्चन है कि 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना फाल्गुन नदी वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद है वो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को है वो प्राप्ति हुई थी कितने वर्षों के तप से, कठिन तप से, तो वो तप था 6 वर्षों का। 6 वर्षों के तप से है वो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट 20वां हमारा क्वेश्चन है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा जाता था। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था तो इनका नाम क्या था, इनका नया नाम परिवर्तित कर दिया गया था। इन्हें गौतम बुद्ध और तथागत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, गौतम बुद्ध और तथागत नाम से इन्हें जाना जाता था।
सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? गोत्र क्या था? तो इनका गोत्र था गौतम। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा की रात्रि थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन की वो रात्रि थी जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट 23वां हमारा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इसके बाद में इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वाराणसी के निकट सारनाथ में है वो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? इन्होंने उपदेश दिया था तो उस घटना को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन है वो कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा 25वां क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था? तो वो भाषा थी पाली भाषा। पाली भाषा में है वो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? जो त्रिरत्न है वो कौन कौन है? एक तो बुद्ध है, एक धम्म है और एक संघ है। बुद्ध, धम्म और संघ है वो इसके 3 रत्न हैं, त्रिरत्न के नाम से जिन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा 27वां क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता था? प्रविष्ट को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। उपसंपदा है वो प्रविष्ट को कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा 28वां क्वेश्चन है कि बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? देवतागण है वो किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत है वो आते हैं। नेक्स्ट 29वां हमारा क्वेश्चन है कि बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? बुद्ध ने तृष्णा की घटना को निवारण कहा है। क्या कहा है? निवारण। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बंटे हुए थे? तो 2 भागों में बंटे हुए थे। एक तो भिक्षुक थे और एक थे उपासक। 2 इनके भाग थे। नेक्स्ट 31वां हमारा क्वेश्चन है कि जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाता है? तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? बोध गया है वो कहा जाता है, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट 32वां हमारा क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर है जो इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट 33वां हमारा क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो जो इनकी मृत्यु हुई थी उस घटना को है वो बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो उस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण है वो इस मृत्यु की घटना को कहा जाता है। नेक्स्ट 34वां हमारा क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? अंतिम उपदेश क्या था? कि सभी वस्तुएं सरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शन स्वयं होना चाहिए। महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश क्या था? कि सभी वस्तुएं सरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शन है वो स्वयं होना चाहिए। नेक्स्ट 35वां हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीनी किसके शासनकाल में हुई थी? जो प्रथम बौद्ध संगीनी है वो किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट हमारा 36वां क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीनी कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीनी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र के अंदर है वो तृतीय बौद्ध संगीनी है वो हुई थी। नेक्स्ट 37वां हमारा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? आनंद जो है वो इनके सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी। जो बुद्ध की माँ थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट 39वां हमारा क्वेश्चन है कि भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? किस राजा ने है वो भारत से बाहर भी है वो बौद्ध धर्म को फैलाया? तो वो राजा कौन था? सम्राट अशोक वो राजा था। नेक्स्ट 40वां हमारा क्वेश्चन है बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? बुद्ध के जो प्रथम 2 अनुयायी थे वो कौन थे? तो एक तो था कलिक, एक तपासु। कलिक और तपासु है वो बुद्ध के 2 प्रथम अनुयायी थे। इसके बाद में नेक्स्ट 41वां हमारा क्वेश्चन है कि बुद्ध की प्रथम मूर्तियां कहाँ बनी थी? तो मथुरा कला के अंदर है वो बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सबसे पहली संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो किस शैली में? गांधार शैली के अंदर है वो किया गया था। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध का प्रथम धर्म लक्ष्य है। धर्म लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। नेक्स्ट 44वां हमारा क्वेश्चन है कि धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? धार्मिक जुलूस निकालने की, तो वो कही गई थी बौद्ध धर्म के अनुसार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बौद्धर्थों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार कौन सा है? तो वो कौन सा है? वैशाखी पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा है वो इनका त्योहार है। वैशाख पूर्णिमा है वो किस नाम से विख्यात है? तो वो नाम से विख्यात है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से। नेक्स्ट 47वां हमारा क्वेश्चन है अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन
से धर्म है, एक तो बौद्ध धर्म है और एक जैन धर्म है, जो अनिश्वरवाद को मानते हैं। नेक्स्ट 48वां हमारा क्वेश्चन है कि बौद्ध ने किसके प्रमाणिकता को स्पष्टतः नकार दिया था, तो वो थी वेदों की प्रमाणिकता को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था, तो मोगलीपुत्र तिस्सा ने इसे दीक्षित किया था। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि चतुर्थ बोधन संगीति कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी कुंडलवन कश्मीर के अंदर जो है वो हुई थी। तो ये हमने बौद्ध धर्म के बारे में 50 क्वेश्चनों को देखा था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अंदर है वो लगभग हमारा बौद्ध धर्म पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। बाकी का देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।